हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। हमारे किचन में क्या बना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। सॉरी, रिएक्शन लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ छोटा सा अपना कंटेंट सामने पहले रखती हूँ, फिर इसके बाद मैं रिएक्शन देती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना कि आज हमारे घर में ये बना है वो बना है, तो मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। और सॉरी दोस्तों, मैं फूडी हूँ, है ना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सच में लिटरली मैं फूडी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वैरायटीज में मेरा उसमें ही पेट भर जाता है। हालांकि मेरी डाइट इतनी नहीं है, मेरी डाइट कम है, वरना मैं आज इतनी मोटी होकर बैठी होती। चलिए दोस्तों, अभी तो मैं मजाक कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या बना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। आज हमारे यहाँ बनी है, मिष्टी भी सुन ले क्योंकि मिष्टी स्कूल से आ चुकी है। तो मिष्टी रोज आकर हमसे पूछती है मम्मी आज किचन में क्या पका है। तो मिष्टी तुम भी सुन लो, आज किचन में पका है आलू बड़ी गिलकी की सब्जी, मसाले वाली, रस वाली। अब मिष्टी का बन जाएगा मुंह, मुझे मालूम है। और दूसरी चीज बनी हुई है हमारे यहाँ बूंदी का रायता। अब मिष्टी खुश हो जाएगी क्योंकि मिष्टी का है फेवरेट बूंदी का रायता। देन इसके बाद बनी है भिंडी की सब्जी, मिष्टी को वो भी अच्छी लगती है। और साथ में बनी है वही अगेन कैरी प्याज की लाल वाली चटनी, लाल मिर्च के साथ बढ़िया पीस पीस के बहुत ही अम्मी चटनी बनाई हुई है। और साथ में खिचला पापड़, मिस्सी रोटी, है ना, मिस्सी रोटी बनाई हुई है। और साथ में सादा रोटी भी है। मिष्टी कर रही है डांस। ये सारी चीजों को देख के स्कूल से आई। अब मैं कैमरा नहीं कर सकती उसके ऊपर, थोड़ा सा अभी मैंने बता रही हूँ मिष्टी के ऊपर कैमरा मैं क्यों नहीं कर, मिष्टी करूँ कैमरा? एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मैं अजीब बैठी हूँ। तो चलिए मिष्टी, हमें रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो आप उस रूम में जाइए क्योंकि मैं बच्चों के सामने इस तरीके की कोई भी बात नहीं कर रही हूँ। तो मिष्टी जा रही है उस रूम में। मिष्टी बाय बाय। तो दोस्तों आज मैडम साहिबा आई। मुझे लगा कि उन्होंने अपने टाइटल में डाला था कि आज मैं सारा सच बताऊंगी। भाई हम भी बैठ गए पूरे वीडियो को देखने, शांति से शुरू से लेके लास्ट तक वॉच किया हमने। बहुत ही टकटकी निगाहों से देखते रहे हम कि अब सारा सच आएगा, अब सारा सच आएगा, खाए का सारा खाक सच आएगा। कुछ सच नहीं आया है। फिर से तुम क्या करके जाती हो यार, पब्लिक को पागल बना के चली जाती है। पब्लिक पागल है क्या यहाँ पे? पब्लिक अपना रोटी सब्जी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा वीडियो देख रहा है यार। इधर हम काम कर रहे थे, किचन में मर रहे थे कि भैया खाना बनाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया झट से सारे काम छोड़ के मम्मी चिल्ला रही वहां पे, अरे बेटा पहले खाना बना ले, वहाँ पापा खाना खाना। मैं कह रही मम्मी रुक जाओ अभी सच आ रहा है, मम्मी रुक जाओ अभी सारा सच आ रहा है। काय का सच आया है? ना हम खाना बना पाए और ना सच सुन पाए तुम्हारा। यार ऐसे मत किया करो जगत दीदी, हमें पसंद नहीं है। तुम यदि बोलती हो ना सच लाओगी तो पूरा सच लेके आया करो। पब्लिक को पागल मत बनाया करो ना। हर बार ऐसा टाइटल डाल देती हो और पब्लिक पागल बन के देखती रहती है और बस खुद तो लाखों के व्यू लेके चली जाती हो इस तरीके के टाइटल डाल के। ये अच्छी बात नहीं है यार, है ना। इसी तरीके से तो तुम सबको बुद्धू बनाती हो, है ना। क्या फायदा यार, ना हम खाना ढंग से बना पाए और ना सच जान पाए। तो चलिए दोस्तों, मजाक कर रही थी अभी। इन मैडम ने यही लिखा है यार सारा सच बताऊंगी, है ना। दूसरा फिर बोली कि भाई इस आप बीच में क्यों आए। सुमित भाई के लिए बोली कि आप बीच में क्यों आए, हमें समझ में ही नहीं आया कि आप बीच में क्यों टपके हो। मैंने तो किसी को टारगेट नहीं किया था, अब आपने वो उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया तो मैं क्या करूं। तो चलिए इनके लिए एक चीज याद दिला देते हैं जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी, आपको नहीं मालूम आप अभी जो लाइव में आई थी तब आप क्या बोल के गई थी, है ना। वीडियो में क्या बोल के गई थी याद है आपको? जब भी आप है ना वीडियो बनाया करो ना, शांत मन से बनाया करो। देखो सबसे पहले तो क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि पिछली बार आप क्या बोल के गई हो और अब क्या बोल रही हो, है ना। अरे खुद ने तो पोक किया था तो वो बंदा तो आएगा ही ना जवाब देने के लिए। अरे ना तुम पोक करती ना वो आता बोलने के लिए। वो तो बेचारा चुपचाप बैठा ही था ना जबलपुर के किसी कोने में। है तुम ही तो उसको यार बार उकसा रही हो, तो बेचारा आ रहा है उठ उठ के जवाब देने के लिए। मत उकसाओ ना किसी को। जब आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में आके बोले तो उसको मत उकसाओ। तो आपने कैसे उकसाया था? पिछली बार की वीडियो याद करो, उसमें क्या बोला था इन्होंने, मैंने लिखा है।
कि आप तो हर रिएक्शन वालों से बात करते हो, आपको ना हमने राम बनाया ना रावण बनाया। ये सेंटेंस बोल के गई थी ना, अरे मत बोलती ना, क्यों बोल के गई? बोला तो आपने ही था। अब यार वो बंदा भी कब तक चुप रहेगा यार? है? इतना तुमने उसका जिंदगी का सत्यानाश कर दिया उसकी यार, है? उसको पागल बना के रख दिया, तो वो कब तक चुप रहेगा? तो उसने भी सोचा चलो मौका है, हम भी अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। आ गए भाई साहब भड़ास निकालने के लिए। भड़ास क्या, जो चीज सच थी उनने सामने रखा कि बता दो भाई, है? और फिर कितनी चीजें बता के गए जो तुम्हारे सामने से नहीं आ रही थी, है ना? कि आप ही अपनी पीआर टीम से क्या क्या करवाती हो, है ना? आप ही लोगों को जाके थैंक यू बोल रही हो जो सुमित भाई का वीडियो। और हाँ, सुमित भाई के लिए रोस्ट करने के लिए भी आपने ही बोला था जब जबलपुर में ये सारी चीजें फिनिश हो गई थी, तो आपने फिर क्या वो सोचा, अरे इसका रोस्ट करवा दे। अरे तुम कितनी यार, कितनी 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 क्या हो यार, हम शब्द नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि पब्लिकली वीडियो बन रहा है। और हाँ, ये क्या बोली है कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, मतलब ये सुमित भाई के लिए बोल रही हैं कि आपको तो सब पता है, सारा सच पता है, तो अब आपको कौन सा सच मुझसे जानना है? जैसा कि कल सुमित भाई ने बोला था ना कि जो 3 महीने से चल रहा है, पहले उसका जवाब दो वाईटी पर आकर। तो इन्होंने फिर बोला कि आपको कौन सा सच जानना है, सारा सच तो आपको पता है। सारा सच शायद सुमित भाई को पता होगा ना, पब्लिक को थोड़ी पता है, या पब्लिक को जानना है, तभी तो ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे जैसे वो जगत भैया आ गया था, सब कुछ उसने उगल दिया था, ऐसे आप उगल दो ना। अरे अभी तो तुम बड़ी अग्रेसिव हो गई आकर, जैसे सुमित आया कि तुम्हारे तो क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल जैसे करंट लग जाता है ना, वैसे तन थन फन फन हो गई तो है। तब नहीं हुई ये सारी चीजें, तब होती तो शायद अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होती। अरे ठीक है, जो कुछ हुआ तुमसे गलती से हुआ, तुम एक्सेप्ट भी कर गई। अब अभी आज इतना सही एक्सेप्ट किया, 200 ज्यादा नहीं किया इनने, कि हाँ हमने तो सिर्फ भरोसा किया था सामने वाले पर और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। कितना गंदा आदमी था ना, तुम्हारे भरोसे को तोड़ के चला गया, क्योंकि तुम्हारी आंखें फूटी थी। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम किससे रिश्ता जोड़ रही हो, कि उसकी पहले से बीवी है, ये तुम्हें पता था, है ना? तुम क्या उसकी जगह लेना चाह रही थी? अरे दुनिया की फिर वो बहुत मूर्ख औरत है यार, सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। देखो पहले तुमने उसको भैया बना लिया था, है ना, राखी वाकी दुनिया की चीजें उसको तुमने बांधी, और फिर उसके साथ इस तरीके की फीलिंग्स रखी। गलत बात है ना बेटा, गलत बात है ना? तो वो चीज आप यहाँ पर नहीं बोल रही हो कि किस तरीके से आप सामने वाले पर ब्लेम डाल रही हो, जगत भैया पे पूरा ब्लेम डाल रही हो कि गलती वहां से थी, आपने उन पर भरोसा किया था, है ना? आप ये बोल रही हो। तो इस रिश्ते को सिर्फ भरोसे का नाम मत दो, आपने जो किया है वो नाम दो इसको, है ना? हम लोग अब उस शब्द को यहाँ पे बोल नहीं सकते कि आपने उनके साथ क्या किया है। ऐसे शब्द हमारे ना डिक्शनरी में है और ना हम लेकर आते हो, ना डेली में यूज करते हैं ऐसे शब्द, है ना? तो प्लीज जो भी है सारा सच लेकर आओ, पब्लिक को यहाँ पर पागल मत बनाओ। ये वीडियो चलो अच्छा है, आप बोल कर गई कि हम वीडियो के गेम नहीं खेलेंगे, तो आपको समझ आ गया ना कि अब सुमित भाई चुप नहीं रहेगा। आप कुछ भी बोलोगी वो ऊपर से आके आपको जवाब जरूर देगा 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 देगा। तो आपने आज खुद से ही कन्फेस कर लिया कि अब हम नहीं आएंगे, हमको कोई बहुत ज्यादा पिंच करेगा तो ही आएंगे, वरना मुझे तो मालूम था ये बंदी वीडियो पे वीडियो लाती, लेकिन इसको पता चल गया होगा कि अरे यार मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी तो अभी राम जाने वो कौन कौन से सबूत ला के रख देगा। अभी 2 सबूत ही आए हैं तो उस पर खलबली मच गई, यदि सारे सबूत आ गए तो राम जाने विस्फोट ही हो जाएगा वाईटी पर। तो इसलिए बंदी थोड़ी सी समझदार निकली और इसने बैकअप कर लिया कि बोल दिया कि अब मेरा ये सारा सच में ले आई हूँ, और इसने टाइटल डाल दिया, पब्लिक को पागल भी बना गई और सारे सच में सिर्फ इतना बोल के चली गई कि हमने तो भरोसा किया था सामने वाले पे। देवा रे देवा, कुछ समझ नहीं आता मुझे तो, इसने सिर्फ भरोसे में ये सब कर डाला है।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तुम्हारी क्या है? भरोसे में कोई ऐसे काम करता है? दो दो को पागल बना गई तुम एक साथ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे पता सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि इनका पूरा परिवार इस चीज में शामिल था। वो वीडियो जो आया है उससे साफ पता चल रहा है कि इनका पूरा परिवार उसमें शामिल था, है ना। वो भाई भी डिंग डोंग करके नच रहा है, और वो भाभी भी बड़े अच्छे से बात कर रही है हंस हंस के, और ये मैडम साहिबा वीडियो बना रही है। तो मैडम साहिबा आपसे मेरा एक सवाल है, मेरा ही नहीं शायद सारी पब्लिक का ये सवाल है कि वो वीडियो क्यों बनाया गया था। यदि नॉर्मल बात है, जैसा आप बोल रही हो कि वो वीडियो तो नॉर्मल है, नॉर्मल बात हो रही है, तो वो नॉर्मल बात का वीडियो क्यों बनाया गया था? ऐसा क्या किसी ब्लॉग में है आपका ये पार्ट? क्या ब्लॉग में पार्ट दिया था क्या? ये वाला जो वीडियो आपने शूट किया था किसी वीडियो का पार्ट है क्या? मुझे बस इतना जानना है। तो फिर आप आंसर दो कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया था, फिर किसको दिया था, फिर उसने कौन सा तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है। ये खुलकर बात करो। पब्लिक यही चाहती है कि आप यहाँ बैठ के खुलकर बात करो, जो कि आप करती नहीं हो। आप शुरू तो ये से करती हो, बीच के BCDEFGHI सब खा जाती हो, सीधे जेड पे पहुंच जाती हो। तो शुरू का ए बता देती हो और जेड बता देती हो, और बीच का तो डब्बा गोल कर देती हो। भाई कौन से स्कूल में पढ़ी हो, सारी ABCD सीख लो यार, है ना, सब कुछ बताओ, है ना। यदि आई हो YT पे, एक ब्लॉगर हो, तो सारी चीजें यहाँ पर आकर क्लियर करके जाओ, वरना आपको लोग ऐसे ही पोक करते रहेंगे। मैं सच बोल रही हूँ, आप भी एक लेडी हो और मैं भी एक लेडी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ हुआ एक बार यहाँ आके बक दो, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक का, कि ऐसा किया जगत भैया ने, क्या किया तो तुमने क्या किया, तो क्यों ये सारा रिश्ता खराब हुआ, फिर कैसा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर A से लेके Z तक बता जाओ। बीच की ABCD मत खाओ प्लीज, क्योंकि पब्लिक यहाँ पागल नहीं है मैडम, पागल नहीं है पब्लिक, आए समझ में। और हाँ, कुछ कुछ चीजें मैंने नोट भी करी थी, क्योंकि मैं कई हाँ, इन्होंने क्या बोला है, जब पब्लिक बोल रही है इनसे कि तुमने सामने वाले पक्ष पर को जवाब क्यों नहीं दिया था, आज से 3 महीने पहले जब ये हुई थी, दैट टाइम आप इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हुई। तो इन्होंने क्या बोल दिया आज पब्लिक को कि सामने वाला पक्ष तो बात करने लायक ही नहीं था। मतलब तुम सुमित भाई को बहुत समझदार समझती हो ना। आज रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुमने क्या खो दिया, है ना, थोड़ी सी गलती की वजह से एक हीरा खो दिया आपने। शायद आपकी जिंदगी आज बहुत अच्छी होती। जो बंदा आपके लेके आपकी इज्जत को उसने इतना सा भी YT पे नहीं उछाला, वो चाहता तो क्या नहीं बोल सकता था आपके बारे में। और अक्सर आदमी यही करते हैं, देख लिया ना किसके साथ प्यार में फंसी थी, उसने आपकी इज्जत तार तार कर दी। तो वो प्यार था क्या? वो प्यार नहीं था, है ना, वो प्यार नहीं था। जो आदमी आपकी इज्जत को तार तार करे वो आपका कभी भी नहीं हो सकता है। आपको लेके किसी के साथ भी डिस्कस करे वो आपका कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बंदा 3 महीने से मुंह बंद करके बैठा है। पब्लिक ने उसे क्या नहीं बोला, राम बोला, रावण बोला, और नाम जाने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन वो भाई साहब चुप रहे। क्यों रहे? कि उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी आपके साथ, आपकी बच्ची के साथ। एक शब्द नहीं बोलेगा। और अभी भी यदि वीडियो में आए हैं वो 2 वीडियो लेके, तो मजाल है उन्होंने अभी भी कुछ गलत बोला हो, कुछ भी सिंगल वर्ड नहीं बोला। उन्होंने बस इतना बोला कि पहले वो 3 महीने वाली जो पहले जो कंट्रोवर्सी चली थी उसको तो क्लियर करो, आके उनको तो जवाब दो। वो पब्लिक आपसे इन सब चीजों का जवाब मांग रही है जो आपने आज तक दिया नहीं है।
तो कहाँ का गलत बोल के गया? आप खुद बताइए, कहाँ की ये चीजें गलत बोली है उसने? मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ भी गलत बोल के गए भाई, सही तो बोला। फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप तो शायद डर गई है ना कि ये क्यों आ रहा है बीच में, ये क्यों वीडियो लेके आ रहा है, इसलिए आपने आज उनको हरी झंडी दिखा दी कि अब मैं नहीं आऊंगी, है ना। मैंने आपके लिए कब बोला था? मैंने तो टारगेट आपको किया ही नहीं था, मैं तो रिएक्शन वालों को टारगेट कर रही थी, है ना। आपने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर क्यों ले लिया? मतलब आप बोल के भी चली गई और आपने यहाँ के कुछ और भी बोल दिया। तो जो पब्लिक या देखो, पब्लिक जो आपको ज्यादा ही अंधभक्त होंगे ना, वो आपके प्यार में अंधे होंगे, तो वो आपकी हर बात पे बिलीव कर लेते होंगे। लेकिन जो पब्लिक आपको बिल्कुल मतलब ऐसे ध्यान से वॉच करती है ना, वो पब्लिक पागल नहीं बनती। उसको पता होता है कि आपने पहले क्या बोला था और आप क्या बोल रही हो। तो आप अपने शब्दों पे खुद कायम नहीं रहती हो, आपको खुद याद नहीं रहता है कि आप क्या बोल के गई हो। मैं पर्सनली सिर्फ इतनी सलाह दूंगी आपको कि जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, है ना, आप सारा कुछ लाके पब्लिकली यहाँ पे एक बार क्लियर कर दो। आपके भले के लिए बोल रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि आप भी एक लेडी हो और एक बच्ची की माँ हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि आज आप बोल के गई ना कि कल के दिन मेरी बेटी बड़ी होगी ना तो वो ये सारी चीजें देखेगी ना, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, वाकई होना पड़ेगा, है ना, होना पड़ेगा। क्योंकि आपने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया। अरे ऐसे कोई बॉयफ्रेंड भी होता ना तो भी समझ लेते, तो बच्चे समझते कि अरे माँ सिंगल है तो चलो ठीक है आगे चल के शादी कर लेगी, व्हाटएवर जो भी है ना। लेकिन यहाँ तो आपने पहले भाई बनाया, फिर भाई के साथ कुछ और रिश्ता बना दिया। चलो खैर छोड़ो, ये सारी बातें अब करने लायक बच्ची नहीं है। बस इतना ही बोलूंगी कि एक बार आके वाईटी पर सारी चीजें क्लियर कर दो ताकि पब्लिक का मुंह बंद हो जाए। सबको ये तो लगेगा कि हाँ इसका जो भी था, इसकी गलती भी थी तो इसने वो गलती भी बताई, जो सामने वाले ने किया, जो तुमने किया, तुम सारी चीजें बता दो एक बार में। अब पब्लिक को उसको किस तरीके से लेना है वो पब्लिक डिसाइड कर लेगी, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा लोगों के मन में कि ये सारा कुछ बता के गई, कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे खत्म हुआ। अब खत्म तो खैर हम लोगों ने जान लिया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था और क्या रीजन था ये सब स्टार्ट करने का, ये सारी चीजें आकर क्लियर करो मैडम, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। रिएक्शन कैसा लगा दोस्तों तो प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय दोस्तों।